By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hour rest in rotation. But we still had a tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking I found that nearby all the boards. हाँ जी, तो अभी हम लोग पढ़ चुके थे 2 जनवरी को क्या हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब मूव कर रहे हैं 3 जनवरी को क्या हुआ था। देखो, बाय मॉर्निंग सुबह की बात की जा रही है। द पंप्स ऑफ द हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। 2 जनवरी को क्या था कि पानी जो था बॉट में बहुत ज्यादा भर चुका था, और ये सब रोटेशन में, मतलब 2 आवर्स के रोटेशन में क्या कर रहे थे, ये पंपिंग कर रहे थे। मतलब यूं है कि पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे बोर्ड से, ताकि वो डूब ना जाए, ठीक है। बचने की कोशिश कर रहे थे हर हालात में, ठीक है। हाँ जी, अब जो 3 जनवरी को उन्होंने क्या देखा कि बाय मॉर्निंग अब जो पानी का लेवल था वो सफिशिएंट था, अंडर कंट्रोल था, इतनी, ठीक है। एंड टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। और अब यूं था कि वो रोटेशन में 2 आवर्स का रेस्ट ले रहे थे, उसके बाद ही थोड़ा सा सुकून मिला उनको, ठीक है ना। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक। लेकिन अब भी ट्रेमेंडस का मतलब क्या होता है कि बहुत तेज और बहुत बड़ा लीक अब वो देख रहे थे कि समवेयर बिलो द वाटर लाइन। एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड, जब उसने चेक किया तो क्या पाया, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोर्ड्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन द नील। अब मेन रिब्स का मतलब क्या है कि जिस तरीके से जो बोर्ड को जोड़ा गया था, जो एक फट्टे जोड़े जाते हैं ना एक तरीके से, ठीक है, वो जो मेन रिब्स थे वो टूट चुके थे। स्मैश मतलब टूट जाना, ठीक है। एंड इन फैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड एक्सपेक्ट अ फ्यू स्टारबोर्ड पार्टीशन। स्टारबोर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो जहाज है, जो उनका जो शिप था उनका, उसके जो मुख्य भाग होते हैं ना, वो सब टूट चुके थे। अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो जो कबर्ड होता है, मतलब जो अलमारी होता है, उसके पार्टीशन को वो लगाएं वहां पे और कहीं ना कहीं बच पाए, ठीक है ना। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स। करीब 15 घंटों तक उन्होंने उन वेव्स को सहा। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड। अब उनका ये मानना है कि जो वेव वॉकर है, जो उनका शिप है, जो उनकी बॉट है, इतने बुरे हालात में है, इतनी ज्यादा स्मैश हो चुकी है, टूट चुकी है, कि अब उनको किसी ऐसे सेफ प्लेस तक, मतलब ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए वो जो वेव वॉकर था वो उनका साथ आखिर तक नहीं निभा सकती है, ठीक है। आई चेक द चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड फॉर अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। अभी जो राइटर है उन्होंने ये चेक किया कि देखो, हम लोग ऑस्ट्रेलिया तो नहीं पहुंच सकते हैं, पर आसपास अगर कोई आइलैंड है, छोटे टापू है, इट मीन्स हम वहां पर रुक सकते हैं, वहां से आगे की यात्रा शुरू कर लेंगे अपनी, मतलब बचने का सहारा देखते हैं कहीं पर ये, ठीक है। अभी उन्होंने ये देखा अपने चार्ट में कि कुछ ही किलोमीटर आगे जाने के बाद एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम एम्स्टर्डम है। वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, ठीक है। और ओनली सॉरी Our only hope was to reach this pinpricks in the vast ocean. Vast मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, विशाल। ओशियन मतलब महासागर। पिनप्रिक्स मतलब क्या होता है कि सुई की नोक जितना। इट मीन्स ये मानो कि जो वो एम्स्टर्डम आइलैंड था ना, इतना छोटा था कि मतलब ऐसे मानो कि इतने बड़े ओशियन में वो एक सुई की नोक जितना काम करता हो, पर इनको बचा जरूर सकता था वो। तो उनका अब एक ही ऑप्शन बचा उनके सामने कि किसी तरह से वो उस आइलैंड पर, मतलब एम्स्टर्डम पे पहुंचे और अपनी जान बचाएं। But unless the wind and the seas abated so we could not hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliaries engine out of action. देखो, अब जो वेव थी बहुत ज्यादा बड़ी थी, कहीं ना कहीं उन्होंने इंजन था उसको कहीं ना कहीं स्टॉप कर दिया था, वो काम करना बंद हो गया था, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, देखो, कहीं ना कहीं सोच भी रहे हैं दोनों तरफ से, जो डबल माइंडेड करके राइटर की सोच चल रही है। देखो यहाँ पे जैसे हर एक इंसान के माइंड में डबल आइडियाज आते हैं ना। एक तरफ तो है कि किसी तरह एम्स्टर्डम पहुंच जाएं, जो कि एक सुई की नोक जितना एक आइलैंड है, कहीं ना कहीं उनको बचा सकता है वो इस विशाल ऑस्ट्रेलिया में मरने से, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये लगता है कि बट अनलेस द विंड एंड द सीज अबेटेड। अब ऐसा लगता है कि जो हवाएं हैं और जो ये सीज में, इस तरीके से इस समुद्र में हम लोग फंसे हुए हैं महासागर में, वहां से निकलने की जो चांस है वो बहुत ज्यादा कम है। अबेटेड मतलब कम है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जनवरी 4 के बारे में। देखो, 2 जनवरी का क्लियर हो चुका है आपको, 3 जनवरी का क्लियर हो चुका है कि 3 जनवरी में क्या था कि जो हालात थे वो पहले से ठीक थे। 2 जनवरी में क्या था, वर्स थे, मतलब बहुत ज्यादा बदतर हो चुके थे, खराब हो चुके थे। 3 को क्या हुआ, थोड़े बहुत हालात सुधरे थे और कहीं ना कहीं आशा की किरण सामने थी उनके कि एक एम्स्टर्डम नाम के आइलैंड पर पहुंचा जाए, ठीक है।
जनवरी 4 को क्या हुआ, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू centimeters of water. Now we had only keep pace with the water still coming in. ठीक है, we could not set any sail on the mainmast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull part. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. Many found some corned beef. अब जो मैरी है, जो उनकी वाइफ है, देखो इन्होंने 4 जनवरी को क्या किया, लगातार मतलब 36 आवर्स तक उन्होंने कंटिन्यूस मतलब लगातार वो पानी निकालने का काम कर रहे थे शिप से, कि वो बच पाए, उनका जो शिप है वो डूब ना जाए पानी में, ठीक है ना। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, जैसे उनको एक सहारा दिखाई देता है उस इतने बड़े ओशन में कि एम्स्टर्डम नाम का एक आइलैंड है, तो उन्होंने अपनी बोट की दिशा उस तरफ कर ली। और बाद में हमें ये बताया कि उनकी जो वाइफ मैरी है, करीब 2 दिन के बाद वो अपना पहला खाना खाते हैं, वो क्या है, कॉर्न बीफ, मक्खी लगा हुआ गाय का मांस वो खाते हैं, और कुछ कुरकुरे बिस्किट्स वो खाते हैं, ठीक है। ये उनका पहला मील था आफ्टर 2 डेज, ठीक है। बट आर रिस्पाइट वो शॉर्ट लिव एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स। कहीं ना कहीं अब रिस्पाइट की बात यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो हमारा आराम था वो कुछ ही समय का था, क्योंकि 4 जनवरी को शाम को 4 बजे क्या हुआ, फिर से जो काले बादल थे वो उनका पीछा करने लगे। Within an hour the wind was back to 14 knots. अभी देखो 1 घंटे के अंदर जैसे बादल आए तो हवाएं भी तेज चल पड़ी, एंड सीज वर गेटिंग हायर। अभी जो पानी का लेवल था, जो लहरों का लेवल था, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। द वेदर कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट का मतलब क्या होता है कि दिन मतलब बहुत ज्यादा खराब होते जाना, बहुत ज्यादा हालात बिगड़ते जाने। थ्रू आउट द नाइट, अब रात तक क्या हुआ कि जो हालात थे वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे, मौसम बिगड़ चुका था। एंड बाय द डाउन, सुबह के समय क्या हुआ, 5 जनवरी को आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्परेट, ठीक है। जो हमारी सिचुएशन थी अगेन मतलब दोबारा से, डिस्परेट का मतलब क्या होता है, निराशजनक हो जाना, वापस हम सैडनेस में आ चुके थे जैसे 2 जनवरी को थे, ठीक है। आगे इसमें व्हेन आई वेंट इनटू द कंफर्ट द चिल्ड्रन, जोन आस्क्ड, जब मैं अपने बच्चों को समझाने के लिए गया, जोन आस्क्ड डैडी, मेरे से जोन ने पूछा, डैडी आर यू गोइंग टू डाई, आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राइड टू श्योर ही, मैंने उसको समझाने की कोशिश की दैट वी कुड मेक इट, बट डैडी ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। अभी पापा उसको बोलने वाले थे कि हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अब जो बच्चा था वो कॉन्टिन्यूसली बोलता रहा क्या, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि पापा हम लोग मरने से नहीं डरते हैं अगर हम लोग एक साथ हैं तो। एक साथ कौन, यू मतलब उनके पापा, मम्मी जिनका नाम मैरी है, सी उनके सिस्टर, और आई खुद जॉन, ठीक है। आई कुड फाइंड नो वर्ड विद विच टू रिस्पॉन्ड। अब उसके बाद जो राइटर है वो क्या कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ये नहीं सोच पाया कि मैं बच्चे को क्या रिस्पॉन्ड करूं, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी। अब जैसे बच्चों का उत्साह देखते हुए मेरे अंदर भी उत्साह जागा, और मैं फटाफट से बच्चों का कैबिन छोड़कर भागा, ये सोचने के लिए कि कैसे बचा जाए। अब to protect the weakened starboard side, I decided to heave to with an undamaged port hull facing the overcoming waves. अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मेन पार्ट था जहाज का वो टूट चुका था, जिसको हम स्टारबोर्ड कहते हैं। अभी उन्होंने अल्मीरा के जो बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स थे वहां पर लगाए ताकि पानी अंदर ना आ पाए। एंड आगे हम लोग देख रहे हैं दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। अभी बहुत ज्यादा टेंशन में तो है, जितना वो सब कर सकते हैं कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी जो दोनों हस्बैंड वाइफ है बहुत ज्यादा टेंशन में है कि कैसे बचा जाए, क्योंकि कोशिश तो वो पूरी कर रहे हैं, अभी वो नहीं जानते आगे क्या होने वाला है। अब उनका जो मेन चॉइस है वो क्या है कि वो कहाँ पर पहुंच जाएं। एक ही मतलब एक हम लोग कह सकते हैं कि सोर्स है उनके बचने का, वो एम्स्टर्डम आइलैंड है। As the motion of the ship brought more and more water into the broken planks. अभी जैसे ही गति बढ़ रही है किसकी, शिप की, तो पानी भी साथ ही साथ शिप में भरता जा रहा है। We both felt and was very near. हम दोनों ने ये महसूस किया कि हमारा जो अंत है वो नजदीक है। But wave walker rode out the stream, but the morning of January 6. अभी हम कहाँ पर पहुंच गए हैं, January 6, with the wind easing, ठीक है। I tried to get a reading on the sextant back the चार्ट रूम। मैं चार्ट रूम में वापस गया। आई वॉकड ऑन विंड स्पीड्स, मैंने ये देखना चाहा कि विंड की स्पीड कितनी चल रही है, क्या हम लोग उस दिशा में जा सकते हैं जहां पर एम्स्टर्डम है, क्या हम लोग अपनी बोट की दिशा डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आगे है इसमें द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन द 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड।
अभी क्या बोल रहे हैं, जिस जगह पर वो अब है उससे थोड़ी सी आगे जाने के बाद उनको 65 किलोमीटर वाइड एक आइलैंड मिलेगा, जो कि एक एम्स्टर्डम नाम का आइलैंड है। While I was thinking, Sue moving painfully joined me. जैसे ही मैं सोच रहा था, उनकी बेटी ने इनको ज्वाइन किया। क्या बोला? The left side of her head was now very swollen and black eye narrow pupils. अभी जो उनकी बेटी ने उनको पहले दिखाया था कि सिर पर चोट लगी थी, एक बम्प बन चुका है। बम्प का मतलब क्या होता है? स्वॉलन मतलब स्वेलिंग हो चुकी है, ठीक है, सूजन आ चुकी है। एंड शी गेव मी अ कार्ड। अब बेटी ने उनको एक कार्ड दिया। वो कार्ड पे क्या बना हुआ था? ऑन द फ्रंट ऑफ शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स। का मतलब क्या होता है? कार्टून्स बनाए थे उसने। वो कार्टून्स किसके बनाए थे? मैरी के, और मतलब उनकी मम्मी के और उनके पापा के। साथ में क्या लिखा हुआ था? हेयर आर सम फनी पीपल्स। देखो उसने कार्ड देते हुए पापा को क्या बोला? इसमें कुछ फनी पीपल्स हैं। मुझे तो इनको देखकर बहुत हंसी आई। क्या आपको इनको देखकर हंसी आई? ठीक है ना। और कुछ मैसेज भी था उस कार्ड के अंदर। वो क्या था? हाउ आई लव यू बोथ, कि कितना मैं अपने माता पिता को प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू। इट मीन्स जो कार्ड बनाया था स्यू ने, ये थैंक यू करने के लिए था उनके माता पिता को। क्यों? लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि उनके माता पिता अब भी बेस्ट के लिए कहीं ना कहीं होप कर रहे थे कि वो अपने बच्चों को, इवन खुद को बचाएंगे और सेफली अपने घर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो, जो उनका बेटा जोनाथन था, उन्होंने ये बोला कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। ठीक है, अभी जो बेटी है उसने कार्ड बनाया, कार्टून्स बनाए, फनी, मतलब इतनी ज्यादा मुसीबत में भी फनी क्रिएचर्स बना के अपने पिता को हंसाने की कोशिश कर रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कहीं ना कहीं डेयरिंग ही बोलेंगे ना। अभी करेज है उनके अंदर, कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग है, ब्रेव है बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे देखें। आई चेक एंड री चेक माई कैलकुलेशंस। मैं बार बार अपनी कैलकुलेशन चेक कर रहा था कि मैं अब कहाँ पहुंचा, कितने समय में हम आगे पहुंच जाएंगे। I made allowance for this and other estimate of influence on the westerly current which flow through this part of an Indian Ocean. About 2 PM, अब हम 6 जनवरी की बात कर रहे हैं, 2 बजे का समय है दोपहर की। I went on deck, मैं वापस डेक पर गया। मैंने लैरी से पूछा to steer a course of 185 degree if we were lucky. आगे है इसमें I told him that conviction I do not feel he could expect to see the island at about 5 PM. देखो 2 बजे के करीब जो राइटर है वो लैरी के पास आते हैं, तो क्या कहते हैं? टू स्टीर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री। आपको क्या करना है? मतलब जैसे हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं, साथ साथ स्पीड चेंज होता है ना, 185 डिग्री पर लेके जाओ। एंड इफ वी वर लकी, अगर हम लोग लकी हैं, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? गहरे विश्वास के साथ मैंने उनको बोला कि अगर हम लोग लकी हैं तो हम लोग बच जाएंगे और 5 बजे तक हम करीब उस आइलैंड तक पहुंच जाएंगे जहां पे हमने अपनी आशा लगाई हुई है पहुंचने की। ठीक है, देन विद अ हेवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइंब्ड ऑन माई बंक। बंक का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, चारपाई जिसको बोलते हैं, बेड बोल सकते हैं आप इसको, स्मॉल बेड। ठीक है, लैरी के पास से होने के बाद सीधा अपने केबिन में आ जाते हैं और उस चारपाई पे आराम करने लगते हैं। और अचानक से हम लोग देखते हैं यहाँ पे अमेजिंगली, मतलब टेंशन थी लेकिन फिर भी उनको नींद आ जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थके हुए थे। When I woke it up 6 PM, और जब मेरी 6 बजे नींद खुलती है, I growing dark, मैंने ये देखा कि जो मौसम है वो एक तरीके से बहुत ज्यादा बदल रहा है, ब्लैकनेस आ रही है, मतलब डार्कनेस आ रही है क्योंकि शाम होने वाली है। I knew we must have missed the island, तो उन्होंने ये सोचा कि 6 बज चुके हैं और अब हम लोग जो आइलैंड है उसको मिस कर चुके हैं, अब इससे आगे तो बचने का कोई भी सोर्स है ही नहीं। ठीक है ना। अभी उसके बाद क्या होता है? एट दैट मोमेंट अ टोजल्ड हेड। टोजल्ड हेड का मतलब क्या होता है? जो उलझे हुए बाल होते हैं ना बहुत ज्यादा, मतलब विदाउट कॉम्बिंग हेयर, ठीक है, जिसपे कंघी नहीं कर रखी होती है। अब ये किसके हेयर से? जोन के थे। ठीक है ना। वो उनके बेड के पास आकर बोलता है क्या? स्यू वॉज राइट बिहाइंड। दोनों भाई बहन जाते हैं अपने पिता के पास, स्यू और जोनाथन, मतलब सुजेन और जोनाथन। वाई एम आई गेटिंग हग नाउ? आई आस्क्ड। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या बोलते हैं? एक तरीके से अपने पिता को हक करना चाहते हैं। अब जो पिता है हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड। जवाब क्या मिलता है? क्योंकि पापा आप पूरे संसार के बेस्ट डैडी हैं, इसीलिए हम आपको हक करना चाहते हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। मेरे पिता ने मुझे बोला कि आप बेस्ट कैप्टन भी हैं। नो नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। अभी उसने क्या बोला? आज मैं मतलब बेस्ट कैप्टन की तरह नहीं आपके सामने बैठा हूं, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। Why we must be, you must be। अब बच्चे ने क्या बोला? क्यों ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? आप अच्छे कैप्टन हैं। Said sure in a matter of fact voice।
यू फाउंड द आइलैंड, आप एक अच्छे कैप्टन हैं क्योंकि आपने आखिरकार वो आइलैंड ढूंढ निकाला जहां पर हम बच सकते हैं। व्हाट, चिल्लाकर बोलता है, आई शाउट, ने चिल्लाया, क्योंकि उनका मानना क्या था कि 6 बज चुके हैं और आइलैंड पीछे निकल चुका है और हम लोग आगे आ गए। ठीक है, क्योंकि उनका सोचना क्या था कि करीब 5 बजे तक हम उस आइलैंड के पास पहुंचेंगे, और जब नींद खुली तो कितने बज चुके थे, 6। लेकिन अब जब जॉन और सी उनके पास आते हैं तो क्या कहते हैं कि आप अच्छे कैप्टन हैं क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वो जो आइलैंड था वो ढूंढ निकाला और हम लोग सब बच जाएंगे अब। ठीक है, आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज विद रिलीफ, मैं घूरता रहा, मतलब गेज मतलब क्या होता है, लगातार देखना, रिलीफ मतलब एक मैंने चैन की सांस ली। एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ लाइक एम्स्टर्डम, मैंने क्या देखा, आउटलाइन मतलब मुझे बाहरी किनारा दिख रहा था, किसका, एम्स्टर्डम का। इट वॉज ओनली अ ब्लैक पीस ऑफ द वॉल्केनिक रॉक, यू मानो कि काले कलर का मतलब एक ब्लैक रॉक जैसा ही है वो आइलैंड। ठीक है, विद लिटिल वेजिटेशन, जहाँ पे जो वनस्पति है बहुत कम है, और मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड है वो पूरे संसार का। ठीक है, हाँ जी, तो हम चैप्टर को वाइंड अप ही करने वाले हैं करीब 1-2 मिनट तक। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड, और हमने उस रात को, मतलब वो रात उन्होंने बिताई उसी शिप पर, और सुबह सुबह वो पहुंच जाते हैं कहाँ पर, उस एम्स्टर्डम नाम की आइलैंड पे। और वहां पर जो रहने वाले लोग हैं टोटल 28 इनहेबिटेंट्स है वहां पर, मतलब रहने वाले लोग कितने हैं, 28। उन्होंने बहुत ही खुशी से उनका स्वागत किया, और वो जब खुश हुए जब उन्होंने अपना पैर धरती पर रखा। ठीक है ना, विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वर फुल ऑफ ब्लेरी एंड हर्ब एंड चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द स्ट्रेस। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैंने बहुत ज्यादा खुशी मनाई कि इतने ज्यादा स्ट्रेस में भी हम लोग सब ऑप्टिमिस्टिक रहे, मतलब आशावादी रहे, कोई भी पेसिमिस्टिक नहीं रहा। पेसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है कि आप जब आशा नहीं रखते, निराशावादी हो जाते हैं। यहाँ पर इतने ज्यादा मुसीबत होने के बावजूद हम लोग आशावादी रहे, कुछ अच्छा ही सोचते रहे, सभी के बारे में उन्होंने सोचा। एंड आई थॉट ऑफ 7-year-old गर्ल, अब मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7-year-old गर्ल। यहाँ पर जो राइटर हैं वो बात करते हैं, देखो सभी उनके मेंबर्स के बारे में सोच रहे हैं, उनकी वाइफ, उनके बेटे, साथ साथ जो 2 क्रूमैन थे उनके साथ। ठीक है, अभी अपनी बेटी के बारे में क्या बोल रहे हैं, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जिसने कभी हमें शो ऑफ करने की मतलब कोशिश की नहीं थी कि मेरे सिर में भी चोट लगी है, बाजू में भी कट लगा है। विच सब्सिक्वेंटली लुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव द रिक्यूरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। ठीक है, एंड अ 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, कहीं ना कहीं देखो हमें बच्चों के इससे क्या मैसेज मिलता है, इस पूरे चैप्टर से हमें क्या बताया गया। You know, it is an example of the fact that courage, bravery and togetherness can be a remedy for any illness of the world. ऐसा ही है इस पूरे चैप्टर में जो कि हमने पढ़ा है, हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज हमने इसको कंप्लीट किया है पूरा। इसमें हमें क्या पढ़ने को मिला है कि एक करेज मतलब उत्साह, एक तरीके से ब्रेवरी जो बहादुर हम लोग बन के काम करते हैं, टुगेदरनेस मतलब कहीं ना कहीं यूनिटी, और साथ ही साथ रह के अगर आप काम करते हैं तो हर एक मुसीबत का सामना आप कर सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट है, करेज, ब्रेवरी, यूनिटी, टुगेदरनेस। ठीक है ना, ये सब अगर हो तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।